राव इंद्रजीत सिंह, ये वो नाम है जो हरियाणा की राजनीति की जब बात की जाती है तो उसके इर्द गिर्द घूमता है, या फिर यूं कहें कि उसके केंद्र में दिखाई देता है, जिसने पूरी जिंदगी राजनीति में लगा दी। लेकिन आज तक उसकी एक तमन्ना थी कि मैं मुख्यमंत्री बन जाऊं, लेकिन वो मुख्यमंत्री की तमन्ना शायद पूरी नहीं हो पाई है। लेकिन क्या अब अंतिम पड़ाव पर 75 वर्ष की आयु में ये तमन्ना पूरी होगी? क्योंकि समीकरण ही कुछ ऐसे बन रहे हैं। पहले जब कांग्रेस में थे तो कांग्रेस ने उनको आगे नहीं निकलने दिया, भूपेंद्र हुड्डा ने उनकी पावर को कंट्रोल में कर लिया। फिर बीजेपी में वो शामिल हुए तो बीजेपी ने उनकी पावर को कंट्रोल कर लिया। लेकिन अगर आप देखेंगे तो सत्ता की चाबी आज भी राव इंद्रजीत सिंह के पास में है। दक्षिण बेल्ट पर जो उनकी पकड़ है वो किसी और नेता की नहीं है। और यही बात अब और जो नेता हैं, छोटे मोटे नेता हैं, जो उनके समर्थक हैं, वो उनको बता रहे हैं कि आप अपनी ताकत को पहचानिए। और खुद आपको बताऊं मैं, जेजेपी ने ये बड़ा उनको सुझाव दिया है कि आपको अगर मुख्यमंत्री बनना है तो फिर आपको लोकल पार्टी के साथ में जुड़ना पड़ेगा, या फिर नई पार्टी का गठन भी आप कर सकते हैं। यानी उन्होंने ये ऑफर दे दिया कि आप या तो जेजेपी में आ जाइए, रीजनल पार्टी में आ जाइए, क्योंकि उन्होंने कहा रीजनल ही ओरिजिनल है, या तो आप रीजनल पार्टी में हमारे साथ में आ जाइए, वरना आप नई पार्टी भी बना लीजिए, तब भी हमें दिक्कत नहीं है। आप दक्षिण जो बेल्ट है यहाँ पर कुछ मिल नहीं पाया है, यहाँ का विकास होना चाहिए। आपने अपने आप को कमजोर समझ लिया है अगर आपकी तमन्ना है, क्योंकि आप एक बहुत बड़ा चेहरा है। आप जिसके साथ में रहे, आप भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ में रहे, कांग्रेस की सरकार बनती रही, आपने बीजेपी के साथ थामा तो बीजेपी की सरकार बनती रही है। आप अपनी पावर को पहचान ही नहीं पाए, अपनी ताकत को पहचान ही नहीं पाए, और ये आपके पास में आखिरी मौका है। तो ऐसे में अब लगातार जो राव इंद्रजीत सिंह का कुनबा है अगर कहें, वो बढ़ता जा रहा है। जो उनके प्रतिद्वंदी थे यानी अनिल विज, वो भी उनको समर्थन कर रहे हैं। जो डिनर डिप्लोमेसी के बाद में पूरा समीकरण बदला है हरियाणा का, उसके बाद में बीजेपी के खेमे में हड़कंप है। और आपने देखा उसके बाद में नायब सिंह सैनी को जब अपनी कुर्सी पर खतरा मंडराता हुआ दिखा तो वो राव इंद्रजीत सिंह की बेटी आरती राव के घर पहुंच जाते हैं, और वो भी खुद अकेले नहीं बल्कि पत्नी के संग। आप समझ सकते हैं कि डैमेज कंट्रोल की कोशिश तो बीजेपी पूरा कर रही है। लेकिन क्या इस बार राव इंद्रजीत सिंह बीजेपी की चाल को बेनकाब कर देंगे? बीजेपी की चाल की, उनकी साजिशों का पर्दाफाश कर उनके कहने में नहीं आएंगे, या फिर बीजेपी आलाकमान के कहने पर वो मान जाएंगे? क्योंकि राव इंद्रजीत सिंह के पास में कोई मंत्रालय भी नहीं है, उनको ये कहकर साइडलाइन कर दिया गया कि आप 76 साल के हो चुके हैं। सिर्फ उनकी बेटी आरती राव को स्वास्थ्य मंत्रालय सौंपा गया है। तो अब ये उनके पास में सबसे बेहतर, सबसे अच्छा मौका है, क्योंकि उनके पास में 12 से ज्यादा विधायक है। क्योंकि 12 विधायक तो उस वक्त ही मौजूद थे जब वो डिनर किया गया था, उसके बाद में कुछ और ज्यादा विधायकों का समर्थन भी उनको मिला, जिसमें अनिल विज का नाम भी शामिल है। तो ऐसे में अगर राव इंद्रजीत सिंह बीजेपी का साथ छोड़ देते हैं, नई पार्टी बना लेते हैं, तो कम से कम कुछ हो या ना हो, लेकिन राव इंद्रजीत सिंह का मुख्यमंत्री बनना तो तय है। अगर वो कांग्रेस में जाते हैं तो कांग्रेस भी उनको मुख्यमंत्री पद ऑफर कर सकती है। नई पार्टी बनाते हैं तब भी कांग्रेस बीजेपी, तब तो दोनों दरवाजे खुल जाएंगे, दोनों हाथों में लड्डू आ जाएंगे, और दोनों ही पार्टी उनको सीएम कुर्सी ऑफर कर सकती हैं। तो ये देखना दिलचस्प रहेगा कि आखिर राव इंद्रजीत सिंह का अगला कदम क्या होगा, और वो क्या करने वाले हैं। नई पार्टी बनाएंगे, जेजेपी में जाएंगे, या फिर कांग्रेस में वापसी कर सकते हैं। इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है? आपकी जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।